हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन FeH2O का होल 6 2 प्लस sp3D2 संकरित तथा अनुचुंबकीय संकुल आयन है। कारण है FeH2O का होल 6 2 प्लस में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि H2O कमजोर स्थिर लिगैंड होता है। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बे है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प से है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दे है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? वीबीटी सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण की व्याख्या। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वीपीटी सिद्धांत क्या होता है। उसके आधार पर हम किस प्रकार से ज्यामिति बता सकते हैं, किस प्रकार से चुंबकीय गुण की व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिकथन। तो अभिकथन क्या दिया गया है कि FeH2O का होल 6 2 प्लस, यानी कि जो Fe है H2O का होल 6 के साथ संकुल का निर्माण करके 2 प्लस। तो इसमें सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 2 प्लस। क्यों? क्योंकि H2O क्या है? उदासीन लिगेंड। तो जो बाह्यतम संकुल के जो बाह्यतम ऑक्सीकरण होगा वही हमारा Fe को होगा। तो Fe है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 4s2। अब Fe+2 में है तो क्या होंगे? संयोजकता कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3d6 4s0। ठीक है, तो क्या ये सही है? अब हमारे पास डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो सामान्य अगर डी कक्षक में अगर हम भरें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हो गया हमारा D6। अब हमारा जो H2O है तो वो हमें पता होना चाहिए ये क्या है। H2O, उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए। ये है हमारा दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड क्या कराता है? सहयुग्मन नहीं करा सकता। सहयुग्मन नहीं कराएगा। प्रबल अगर लिगेंड होता तो यहाँ सहयुग्मन होता और क्या बनता? जैसे अब अगर हमारे पास यहाँ पे है 4s 4p और आगे D का कक्षक होगा तो 4s 4p 1 2 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 4D। ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रबल होता तो ये वाले क्या होते? युग्मन हो जाता इन इलेक्ट्रॉन का। तो ये युग्मन होता तो यहाँ पे जो ये डी कक्षक है वो खाली हो जाते और वो क्या बनाते? D2sp3। लेकिन यहाँ पे हमारा H2O क्या है? दुर्बल। तो यहाँ पे ये क्या होगा? सहयुग्मन नहीं होगा और जो यहाँ पे संकरण बनेगा वो बनेगा sp3d2। बाह्यतम डी कक्षक का उपयोग करेगा और ये संकरण में बाह्यतम डी कक्षक आएगा तो sp3d2 बन गया। तो जो हमारा कथन है वो क्या बोल रहा है?
sp3 जो हमारा संकुल है वो क्या है, sp3d2 संकरित तथा अनुचुंबकीय संकुल आयन है। अनुचुंबकीय कैसे निकालते हैं, उसका जो सूत्र होता है न्यू बराबर n, n+2 और n क्या है हमारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, n बराबर 4। तो क्या ये अनुचुंबकीय है, हाँ, क्योंकि इसके पास n क्या है 4। तो अगर n यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4+4+2 6, तो √24 यानी कि 24। तो इसका मतलब ये अनुचुंबकीय, यानी कि जो कथन है वो तो क्या है हमारा सत्य है। अब हम कारण देखते हैं, कारण क्या है इसका, FeH2O6 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। क्योंकि H2O कमजोर सेक्टर लिगैंड है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि H2O क्या है, दुर्बल या कमजोर बोल सकते हो, दुर्बल को कमजोर बोलोगे तो कमजोर लिगैंड है, तो इसकी वजह से सहयुग्मन नहीं हुआ। तो क्या इसी की वजह से हमारा जो संकुल है वो अनुचुंबकीय है, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे परबल होता तो वो सहयुग्मन करवाता और ये प्रतिचुंबकीय बनता। तो क्या कारण भी हमारा सही है, सही है, यानी कि दोनों जो कथन और कारण है वो सत्य है, और जो आर है यानी जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है हमारे ऊपर वाले कथन की। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प एक जो है हमारा वो सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।